पढ़ने में तेज नीता बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना देश का बड़ा अधिकारी बनना था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। नीता बेटा, जा बड़े साहब के घर ये चाबी दे दे, बोल दे पापा काम पर नहीं आएंगे। क्या है पापा, काम पर नहीं जाओगे तो पैसे कैसे आएंगे? आपको पता है ना मुझे किताब खरीदनी है। अरे सारी रात तेरे पापा जगे थे, पेट दर्द के कारण उनको नींद नहीं आई, अब क्या काम करेंगे। अरे कोई बात नहीं, एक दिन ना गए तो आराम करिए जी। आराम करिए जी, जानती हो रोज के पैसे काट लेते हैं ये लोग। लाओ चाबी। नीता चाबी लेकर मालिक के घर जाती है, जहाँ दरवाजे में एक लड़का खड़ा होता है। लता के सर पर पेंसिल लगी होती है और वो बड़बड़ किए जा रही थी। ओए कन्या, कहाँ कौन हो? कलेक्टर हूँ इस जिले की, बोलो क्या काम है? माँ देखो तो हम लोगों के घर डीएम मैडम आई है। सुंदर सी नीता लड़की की बात से डर जाती है और जल्दी से चाबी उसके हाथ में देकर भाग जाती है। शाम को नीता के घर मालकिन आती है, साथ में होता है वो लड़का। अरे मालकिन, आप कैसे आना हुआ? चाबी तो नीता के हाथ से भिजवा दी थी। हम तुम्हारी नीता को लेने आए हैं। इससे मिलो, ये है राजेश, मेरा बेटा। जानते तो हो इसे तुम्हारी नीता पसंद है, तुम भी मिल लो, अगर ठीक लगता है तो रिश्ता कर देते हैं बच्चों का। नीता के पिता के आंख में आंसू आ जाते हैं। कैसी बात कर रही है मालकिन, गरीब के घर इतना बड़ा रिश्ता, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। नीता राजेश को देखती है और वहाँ से चली जाती है। चल देख, मालकिन आई है, थोड़ी देर बैठ ले उन लोगों के पास। नीता जाकर बैठती है। नीता ने कभी शादी को लक्ष्य रखा ही नहीं था। उसे तो लगता था कि शादी करके लड़कियों का जीवन खराब हो जाता है। नीता, तुमको राजेश पसंद तो है ना? अरे कैसे बात कर रही है मालकिन, बोलिए कब करवानी है शादी? शादी का नाम सुनते ही नीता वहाँ से उठ जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। क्या बात है नीता, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम कहीं और शादी करना चाहती हो? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे यही बता दो, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहीं शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। मुझे कलेक्टर बनना है। कलेक्टर? लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे माता पिता इतना खर्च नहीं उठा सकते। तो फिर अब क्या करोगी? देखो, शादी करने का मन है तो मैं हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई। क्यों, पढ़ाई नहीं कर सकती क्या मैं शादी के बाद? तुम तो दिल्ली में अकेले रहते हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। जब तुम काम पर जाओगे तो मैं पढ़ाई करूंगी। राजेश को भी नीता की बात ठीक लगती है, वो मान जाता है और घर वालों को भी कह देता है कि वो नीता को अपने साथ दिल्ली में रखेगा। दोनों की शादी तय हो जाती है। लता, तू तो बड़ा पढ़ाई करती थी, अब क्या हुआ? हुआ क्या, बड़े घर का रिश्ता आया, सारे सपने खत्म। अरे पैसे के लिए अफसर बनना था, अब तो पैसे वाला पति मिल गया तो क्यों करे पढ़ाई, क्यों? बस तुम लोगों की सोच और मेरी सोच में यही फ़र्क है। तुम लोगों को बस इतना ही पता है, अरे मैं पढ़ाई के लिए ही शादी कर रही हूँ, दिल्ली में रहता है, कमाता है, पैसे वाला है, बस मैं इसके पैसे से अफसर बनूंगी और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाऊंगी। फिर सहेलियाँ लता की बात से डर जाती हैं। क्या मतलब? फिर तुम राजेश को छोड़ दोगी? अरे नहीं, पागल है क्या? मजाक कर रही हूँ, मैं कहाँ पढ़ाई करूँगी, मैं तो दिल्ली दर्शन करूँगी। लता के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जान पा रहा था। राजेश के घर वालों ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करवाकर लता को घर की बहू बना लिया। शादी के बाद, लता बेटा, हम लोग तेरे पापा के लिए मकान और उसी में दुकान खोल कर दे रहे हैं, जिससे वो जीवन अच्छे से चला सके। नीता सास को देखकर खुश होती है कि तभी राजेश आ जाता है। हम लोगों की कल की फ़्लाइट है, कल हम दिल्ली चले जाएंगे। वो क्या है ना, मेरी छुट्टी इतनी ही थी। अरे बहू को तो छोड़ जाता, अरे हम भी थोड़ा बहू से सेवा करवा ले। हाँ, क्यों नहीं माँ। लता, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं, मेरा तो 20 तारीख से पहले जाना ज़रूरी है। वो क्या है ना, यूपीएससी की फॉर्म भरने, आखिरी डेट है।
सास बेटी की ओर देखती है कि ये क्या बोल रही है। अब माँ वो लता ना आगे बढ़ना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है, अब पढ़ने में क्या बुराई है। सास कुछ नहीं कहती, अंदर चली जाती है। लगता है तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ाई करूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं माँ से बात करके आता हूँ, रुको। राजेश माँ के पास जाता है। देख राजेश, तेरे लिए पढ़ी लिखी लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन मैंने गरीब घर की समझदार लड़की लाने का फैसला ही इसलिए किया था कि वो तेरे साथ बीवी बनकर रहेगी। हम लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। कल को ये अफसर बन गई तो तेरी ज़िंदगी ही खराब कर देगी। कैसी बात करती हो माँ? पढ़ाई लिखाई इंसान की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए होती है, ना कि ख़राब करने के लिए। तुम चिंता ना करो, नीता ऐसी नहीं है। राजेश माँ की बात नहीं सुनता और नीता को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली आकर, हाय रे, कितना बड़ा शहर है ये। यहाँ तो कितने कलेक्टर काम करते होंगे ना, क्यों जी? अच्छा, तुम्हें सिर्फ यही सूझता है और कुछ नहीं? अरे यहाँ तो हर जोन के अलग अलग कलेक्टर हैं और यूपीएससी केंद्र भी यही है। चलोगे देखने? नीता खुश हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे आज नहीं, फिर कभी। अभी तो मुझे ऑफिस जाना होगा। तुम तब तक कुछ खाने को तैयार कर दो। नीता राजेश से रूठ जाती है। राजेश नहा धोकर तैयार होकर नीता को आवाज़ देता है। नीता, खाने को दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन ये क्या, नीता का दरवाज़ा तो बंद था। नीता, नीता क्या हो गया? क्या हो गया नीता? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप पहले मुझे यूपीएससी केंद्र घुमा कर लाइए, नहीं तो मैं सारा दिन खुद को इसी कमरे में बंद कर लूंगी। अरे लेकिन नीता, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। नीता कुछ नहीं कहती। राजेश दरवाज़ा पीटता रहता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलती। राजेश का ऑफिस जाना ज़रूरी होता है, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नीता कमरे में बंद रहती है। वो ज़िद्दी लड़की ना कुछ खाती है ना पीती है। रात को जब राजेश ऑफिस से लौटता है तो घर में अंधेरा था। नीता, घर में अंधेरा क्यों है? तभी वो कमरे में देखता है कि नीता बेसुध सी हालत में पड़ी थी। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लगता है बहुत घंटों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए चक्कर खाकर गिर गई है। पहले इनके खाने पीने का ख्याल करिए, नहीं तो। तभी नीता को होश आता है। ये क्या मजाक है नीता, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं नौकरी ही नहीं कर पाऊंगा। यूपीएससी केंद्र कब दिखाने लेकर चलोगे, बोलो? राजेश को नीता की मासूमियत पर हंसी आ जाती है। अगले दिन राजेश ऑफिस से छुट्टी लेकर नीता को यूपीएससी केंद्र दिखाता है और उसका फॉर्म भरवाता है। तो कलेक्टर साहिबा, अधिकारी बनकर भूल न जाना मुझे। कैसी बात कर रहे हो तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। अगर तुमने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद मैं आज भी उसी गांव में सड़ रही होती। अरे हाथ थामने वाला तो वो ऊपर वाला है, और अगर तुम आगे बढ़ोगी तो मैं और हम लोगों का पूरा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा, गांव का नाम रोशन होगा। हाँ, ये तो है। अब क्या था, नीता सारा दिन पढ़ती और राजेश का बिल्कुल ख्याल ना रखती। उल्टा राजेश ही अब नीता के लिए खाना पीना चाय पानी का इंतज़ाम करने लगा। लेकिन उसे ये करने में खुशी होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। राजेश की आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिएगा बहू की यूपीएससी का पार्ट 2।